इस वीडियो में आज हम समाजीकरण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में जैसे हमने समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, और ये आज का हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं, यानी इसकी समाजीकरण की प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है, क्यों समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में चलती रहती है या हम ये कहें कि विद्यमान रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समाजीकरण के द्वारा समाज बच्चे को यह सिखाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन किन बातों की आवश्यकता है, उसकी क्षमताओं का विकास करने के लिए उसे क्या जानना है, क्या सीखना है, उसको समाज में जो आने वाली विभिन्न परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं को निर्वाह करने के लिए, भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो ये सब बातें हैं जो एक हम कह सकते हैं कि समाजीकरण के उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। और समाजीकरण के उद्देश्य के बारे में ब्लूम तथा सेजनिक ने समाजीकरण के प्रमुख रूप से 4 उद्देश्यों की बात की है। 4 उद्देश्यों पर उन्होंने चर्चा की है, विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें पहला जो उद्देश्य बताया जाता है वह है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, अनुशासन और उसमें नियमबद्धता का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं जो होती हैं उससे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि समाज में हमें समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को जहां एक और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कहें कि तत्काल ही करने पर जोर नहीं देती, वह समाज में परिस्थिति के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित करना, छोड़ देना अथवा संशोधित करना इसके साथ साथ सिखाती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य भावी लक्ष्य और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना और सीखना है। तो पहले उद्देश्य के बारे में हम जहाँ तक देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वह एक आधारभूत नियमबद्धता का विकास करने में सहायक होती है। जो व्यक्ति की जो विभिन्न आवश्यकता हैं, विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप उसको व्यवहार करना है, विभिन्न उसको अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो उससे संबंधित जो एक नियमबद्धता हम किस तरीके से यानी उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, उसके लिए एक जो मूलभूत जो नियम हैं उनका हम कह सकते हैं एक विकास करने में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो वह आकांक्षाओं की पूर्ति। और आकांक्षाओं की पूर्ति से यहाँ तात्पर्य यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया नियमबद्धता के साथ ही एक आकांक्षाओं की पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। वहां अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचरण नहीं करता है, वरन वहां विशिष्ट आकांक्षाओं को भी पैदा करता है। यहां हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की जो इच्छा पैदा करता है, या उच्च एवं विकसित अर्थव्यवस्था में
लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर बनने की जो इच्छा जागृत करता है, तो वो सब समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत ही होता है। तो यहाँ हम उद्देश्य के रूप में यह भी कह सकते हैं कि समाजीकरण का एक उद्देश्य ये भी है कि जो व्यक्ति में जो विभिन्न आकांक्षाएं हैं, विभिन्न इच्छाएं हैं, विभिन्न उसकी अपेक्षाएं हैं, उनको पूर्ति में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सहायक सिद्ध होती है। और इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण बनाता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और जिसके माध्यम से वह अपनी विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता रहता है। तीसरे बिंदु का जहाँ तक सवाल है, तो हम कहेंगे कि सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख देता है। तीसरे उद्देश्य के बारे में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित जो अभिव्यक्तियों को सिखाने का जो कार्य किया जाता है वह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी व्यक्ति समाजीकरण यहाँ परिस्थिति के अनुरूप जो भूमिका निभाने की जो बात बताता है, व्यवहार करने को जो सिखाता है, वह एक महत्वपूर्ण समाजीकरण का कार्य है। और उससे ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता रहता है और अपने समाज में, अपने परिवार में एक यानी परिस्थिति और भूमिकाओं को के सामंजस्य को बनाए रखने में वह सफल होता है। समूह की सदस्यता की मांग जैसा कि होती है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ एक अपने आप में विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करे। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है, जैसे जैसे उसकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं वैसे वैसे उसके नए पद मिलते रहते हैं उसके, और उन पदों से संबंधित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं, उनका निर्वहन करना और कई लोगों के संपर्क में, जैसा कि समाज में आता है सामाजिक अंतःक्रियाएं होते हैं, सामाजिक संपर्क बढ़ता है, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, तो समाज के विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है। तो वहाँ व्यक्ति प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भों से एक विशेष प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना होता है, और ये एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाने का जो कार्य है उसमें समाजीकरण की जो प्रक्रिया है या समाजीकरण है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सिखाता है कि कब और कब किसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण समाजीकरण का हम कह सकते हैं कि उद्देश्य है जो भूमिकाओं को निभाने की व्यक्ति को सीख देता है। कब किस व्यक्ति के साथ में किस स्थान पर किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, यह सब जो वो सीखता है इस समाज में रहकर ही सीखता है, जिससे समाज में एक सामंजस्य हम कह सकते हैं कि समाज के मूल और मान्यताओं के अनुरूप सामंजस्य को बनाए रखने में वो सफल हो जाता है। अगले उद्देश्य के रूप में यदि हम देखें तो वो है क्षमताओं का विकास। क्षमताओं का विकास से तात्पर्य यह है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसका एक उद्देश्य व्यक्ति में कुछ ऐसी क्षमता पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बना ले। सरल समाजों की जहाँ तक बात है तो सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हस्तांतरित होते हैं और सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखा एवं दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। और वहीं उच्च समाज की हम बात करें तो उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा और सामाजिक क्षमताओं का विकास करना समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। तो व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तियों में एक
विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास करने में भी समाजीकरण अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि समाजीकरण के जो उद्देश्य हैं वह एक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की एक तो भूमिकाओं के निर्वाह करने में मदद करता है, एक आधारभूत नियमबद्धता का विकास करता है, विभिन्न व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है और समाज के विभिन्न लोगों में एक क्षमताओं का विकास करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आज हम इस वीडियो में ये समाजीकरण के उद्देश्यों पर इतना ही चर्चा करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।